अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टर्स के बारे में। चलें देखते हैं। इंडक्टर्स तार की एक कॉइल होती है। इंडक्टर का फंक्शन तार में तब्दील होते हुए करंट की मुखालफत करना होता है। जब कॉइल वाइंडिंग्स के अंदर करंट तब्दील हो रहा होता है, उसके नतीजे में तार के दोनों सिरों के दरमियान वोल्टेज वजूद में आते हैं या इंड्यूस होते हैं। इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलरिटी करंट के तब्दील होने की मुखालफत करती है, जो कि कॉइल के अंदर तब्दील हो रहा होता है। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि इंडक्टर्स के अमल करने का अंदाज कैपेसिटर्स के बरक्स यानी उलट होता है। इस हवाले से कि इंडक्टर में करंट डीसी करंट गुजर जाता है, जबकि कैपेसिटर में डीसी करंट नहीं गुजरता, और इंडक्टर्स में एसी करंट रुक जाता है, जबकि कैपेसिटर में एसी करंट गुजर जाता है। इंडक्टेंस का बुनियादी यूनिट हेनरी एच होता है। रेजिस्टर और कैपेसिटर की तरह इंडक्टर भी फिक्स्ड और वेरिएबल होते हैं। ये इंडक्टर्स के सिंबल्स दिखाए गए हैं। ये ईयर कोर इंडक्टर का सिंबल है। ये वाला जो सिंबल है ये आयरन कोर को जाहिर करता है। ये दो लाइनें इसके ऊपर डाल दी जाती हैं जिसकी जो जाहिर करती हैं कि इसकी कोर आयरन है। इनका इस्तेमाल लो फ्रीक्वेंसीज में होता है। ये वाला जो सिंबल है ये वेरिएबल इंडक्टर का है। ये एरो जाहिर करता है मूवेबल कोर को। इनका इस्तेमाल रेडियो टीवी की ट्यूनिंग में होता है। ये ट्रांसफार्मर का सिंबल है। आयरन कोर ट्रांसफार्मर, इनका इस्तेमाल एसी वोल्टेज को स्टेप डाउन या स्टेप अप करने में किया जाता है। इंडक्टर की कलर कोडिंग को रेजिस्टर की कलर कोडिंग से जुदा रखने के लिए इंडक्टर का फर्स्ट कलर बैंड चौड़ा और सिल्वर कलर का होता है। टाइप्स ऑफ इंडक्टर। इंडक्टर को आमतौर पर उनके कोर मटेरियल की बुनियाद पर दर्जाबंद किया जाता है। ये मुख्तलिफ शेप्स और साइज़ में मिलते हैं। बुनियादी तौर पर इनको दो इकसाम में बांटा जाता है, एक फिक्स्ड और दूसरा वेरिएबल। ये फिक्स्ड इंडक्टर का निशान है, सिंबल है, और ये वेरिएबल इंडक्टर का निशान है जिसको एरो से काट दिया गया है। दोनों फिक्स्ड और वेरिएबल तरह के इंडक्टर्स को कोर मटेरियल की बुनियाद पर उनकी दर्जाबंदी की जाती है, जो कि ईयर कोर, आयरन कोर और फेरिट कोर हैं। इसी बुनियाद पर हर एक का सिंबल भी मुख्तलिफ होता है। ये ईयर कोर इंडक्टर का सिंबल है, ये आयरन कोर इंडक्टर का सिंबल है, और ये फेरिट कोर इंडक्टर का सिंबल है। इसको डैश लाइन से ऊपर डालकर जाहिर किया गया है। वेरिएबल्स इंडक्टर्स में आमतौर पर स्क्रू टाइप एडजस्टमेंट होती हैं, जो कि मूव करने से कोर स्लाइड करती हैं अंदर और बाहर की तरफ, जिसके नतीजे में इंडक्टेंस तब्दील होती है। इंडक्टर कोडिंग। इंडक्टर्स के ऊपर उनकी इंडक्टेंस वैल्यू दी गई हो भी सकती है और नहीं भी। इंडक्टेंस वैल्यू हेनरी, मिली हेनरी या माइक्रो हेनरी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात आरएफ सर्किट, रेडियो फ्रीक्वेंसी सर्किट में इस्तेमाल होने वाले इंडक्टर्स जो बहुत छोटे होते हैं, एक वायर के 5 या 6 चक्कर होते हैं, इसी वजह से इन पर कोड नहीं लिखा जा सकता। बड़े इंडक्टर्स जैसा कि चोक्स, जो कि ऑडियो फ्रीक्वेंसी रेंज में इस्तेमाल होती हैं, आमतौर पर उनके ऊपर इंडक्टेंस वैल्यू लिखी हुई होती है। बाज़ इंडक्टर्स वैसा ही कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं जैसा कि फिल्म कैपेसिटर में होता है। इस हवाले से 3 डिजिट कोड का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंडक्टेंस वैल्यू को माइक्रो हेनरी में जाहिर करते हैं। मिसाल के तौर पे एक इंडक्टर के ऊपर 103 कोड दर्ज है, तो इसको हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि पहले दो डिजिट 1 और 0 इंडक्टेंस वैल्यू की पहली और दूसरी डिजिट को जाहिर करेंगे, और आखिरी डिजिट 3 जो है वो मल्टीप्लाई डिजिट को कहा जाता है, और ये बताता है कि इंडक्टेंस वैल्यू में कितने सिफर ऐड करने हैं दो डिजिट के बाद में। इस केस में 103 को जब हम इंटरप्रेट करेंगे तो ये 10 पहली दो डिजिट हो गए इंडक्टेंस की, और ये 3 जो है ये जाहिर कर रहा है कि इसका 10 का आगे 30 लगा दें, तो ये 10,000 माइक्रो हेनरी इंडक्टेंस को जाहिर करेगा। बाज़ मैन्युफैक्चरर मल्टीप्लायर डिजिट को आखिर में लिखने के बजाय शुरू में लिख देते हैं। मिसाल के तौर पे 210 इंडक्टर कोड अगर है, तो इसमें दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी जो है 1 और तीसरी जो है 0 डिजिट इंडक्टर की पहली और दूसरी डिजिट को जाहिर करते हैं, और इंडक्टेंस वैल्यू के लिए, और कोड की पहली डिजिट जो 2 है ये बताती है कि इंडक्टेंस वैल्यू की दो डिजिट के बाद में कितने सिफर ऐड करने हैं। कोड 210 की इंडक्टेंस वैल्यू
1000 माइक्रो हेनरी होगी। यानी कि इसकी दूसरी और तीसरी डिजिट को अगर हम लिखेंगे 10 और 2 का मतलब है इसके आगे हमने 2 जीरो से मल्टी और लगाने हैं, तो ये 1000 माइक्रो हेनरी हो जाएगी इसकी वैल्यू। आमतौर पर 3 डिजिट कोड में टॉलरेंस रेटिंग शामिल नहीं होती है। बाज़ औक़ात इंडक्टर की बॉडी पर वैल्यू प्रिंटेड होती है, बाज़ औक़ात उन पर कलर स्ट्रिप होती हैं और बाज़ औक़ात उन पर कोई कोड ज़ाहिर नहीं होता। ये एक परेशान कौन सूरत हाल है। बाज़ औक़ात एक ही पुरयकीन रास्ता रह जाता है इंडक्टर वैल्यू को जानने का कि इसको इंडक्टर टेस्टर से मालूम कर लिया जाए। यहाँ पे कंपैरिजन दिया गया है, कंपैरिजन ऑफ कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस। ये कैपेसिटेंस का कॉलम है, ये इंडक्टेंस का कॉलम है। कैपेसिटेंस सिंबल C से जाहिर किया जाता है और इंडक्टेंस का सिंबल जो है L से जाहिर किया जाता है। यूनिट कैपेसिटेंस का फैराड होता है, इसका यूनिट हेनरी होता है H। कैपेसिटेंस में नीड्स डाइलेक्ट्रिक एज ए इंसुलेटर, इंसुलेटर के तौर पे डाइलेक्ट्रिक की ज़रूरत पड़ती है। कैपेसिटेंस में नीड्स कंडक्टर फॉर सर्किट पाथ, यहाँ पे कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है सर्किट पाथ को कंप्लीट करने के लिए। अगला पॉइंट है मोर प्लेट आर अलाउज मोर सी, जितनी ज़्यादा प्लेट्स होंगी उतनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। यहाँ पे मोर टर्न्स अलाउ मोर एल, इसका मतलब है जितने ज़्यादा तार के चक्कर होंगे उतना ही उसकी इंडक्टेंस ज़्यादा होगी। अगला पॉइंट है डाइलेक्ट्रिक कैन कंसंट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर मोर सी, डाइलेक्ट्रिक जो है कंसंट्रेट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, ख्याल रखें ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ज़्यादा कैपेसिटेंस के लिए। जबकि कोर कैन कंसंट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, जो इंडक्टर में होती है वो मैग्नेटिक फील्ड कंसंट्रेट होती है ज़्यादा इंडक्टेंस के लिए। इसके बाद दो हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूले हैं छोटे से। जब हम सीरीज़ में कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं तो मैथमेटिकली हम उनके रेसिप्रोकल्स को आपस में ऐड करते हैं, और जब इंडक्टर को सीरीज़ में आपस में जोड़ते हैं तो हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर 2 हेनरी का इंडक्टर 2 हेनरी के ये इंडक्टर में ऐड में जोड़ा जाए आपस में तो उसको हम डायरेक्ट ऐड कर लेंगे 4 हेनरी में। इसी तरह जब कैपेसिटर्स को पैरेलल जोड़ा जाता है तो सिंपली उनको ऐड कर लिए जाते हैं उनके नंबर्स को, जबकि जब पैरेलल इंडक्टर्स को जोड़ा जाता है तो उनके रेसिप्रोकल्स को आपस में ऐड किया जाता है। ये डिफरेंस है और ये दोनों बिल्कुल उलट हैं, एक दूसरे के बरक्स आपको नज़र आ रहा है। ये जो आपने कंपेरिजन किया हुआ है ये एक दूसरे के उलट है कमोबेश। यहाँ पे कुछ इमेजेस दिए गए हैं इंडक्टर्स के, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रजिस्टर की तरह लग रहे हैं लेकिन ये इंडक्टर हैं और इनके ऊपर कलर स्ट्रिप्स भी नज़र आ रही हैं। ये आपको कैपेसिटर की तरह नज़र आ रहा है लेकिन ये इंडक्टर है। इसी तरह ये भी इंडक्टर्स हैं मुख्तलिफ शक्लों के। आप ये जो इंडक्टर्स हैं ये वेरिएबल इंडक्टर है। स्क्रू की मदद से इनको आप, ये स्क्रू का निशान भी नज़र आ रहा है ऊपर टॉप पर, इसको आप इसके इंडक्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्क्रू की मदद से। ये भी वही चीज़ है और ये भी। ये इंडक्टर्स जो हैं ये फेरिट कोर इंडक्टर्स कहलाते हैं। ये मुख्तलिफ शक्लों के हैं, आप देख सकते हैं। ये जो दरमियान में अंदर जो है ये फेरिट कोर है और इस फेरिट कोर के ऊपर तार को लपेट दिया गया है। इसमें भी अंदर फेरिट कोर है, इसके अंदर भी गोल फेरिट कोर है। ये टोराइड शक्ल के हैं, ये गोल रिंग है, इसके ऊपर तार को लपेट कर इंडक्टर बनाया गया है। ये ईयर कोर है, तार लपेट दिए गए हैं। ये भी ईयर कोर है, अब ये सिर्फ 5-6 चक्कर ही हैं तार के। ये भी, ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज के लिए हमने पढ़ा था कि उनको रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सर्किट्स में इलेक्ट्रॉनिक। ये ट्रांसफार्मर है, ये भी इंडक्टर ही की एक किस्म होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये 3 तार हैं और इधर पीछे 2 तार हैं। ये इसका टॉप व्यू यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये 2 तार हैं, ये इनपुट के तार कहलाते हैं, ये आउटपुट हैं, ये 3 तार हैं। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है बुनियादी तौर पे। यहाँ पे आप 220 वोल्ट इनपुट देंगे तो आउटपुट में आपको 15 वोल्ट मिल जाएंगे। 15 वोल्ट यानी कि ये सेंटर टेप कहलाता है। सेंटर टेप का मतलब होता है कि अगर आप इस पे और इस पे वोल्ट देखेंगे तो ये 15 वोल्ट होंगे, और इसी तरीके से अगर इस पे और इस तार पे देखेंगे तो ये भी 15 वोल्ट। स्टेप डाउन हो जाएंगे, ये 15 वोल्ट मिलेंगे दोनों में, सेंटर में। और अगर आप इस दोनों कोनों के तार को देखेंगे तो इस पे 30 वोल्ट आएंगे।
इंशाल्लाह हम देखेंगे इस ट्रांसफार्मर से अपनी पावर सप्लाई वगैरह एक छोटी सी डिज़ाइन करेंगे, तो उसमें हम ये ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।